शहनशाह जहांगीर ने अपनी तफंग से रावी किनारे 158 जानवरों को शिकार किया था। शहनशाह जलालुद्दीन अकबर कहता था, दरिया रावी समंदरों की सी शान से बहता है। लाहौर में चप्पुओं वाली गली याद दिलाती है कि कभी यहाँ जहाज साजी की सनत हुआ करती थी, शिप बिल्डिंग हुआ करती थी। लाहौर दरियाए रावी की वजह से था और आज रावी मर रहा है। क्या आज जनरेशन एक्स और जी में कोई जानता भी है कि नीली बार और सांदल बार दरिया रावी के मशरिक और मगरिब थे? कहते हैं इसकी दलदल में कछुए थे जो रात में इंसानों को खींचकर दरिया में ले जाते थे। रावी जो जिंदगी आमेज था, रावी जो अंपायर्स और बिल्डिंग माफिया ने मार दिया है। एक वेला सी मेरा खुल खलार सी मीला ताई, एक ए वेला सुंगड़ के मैं कुंज लइया ने बाई। रावी और लाहौर में जिस्मो जान का रिश्ता है, इसे हर सूरत बचाना होगा। मैं एक वारी वेच वटक ते वंड दा जहर भी फक्या, मैं एक वारी अपना पानी लहू बनिया भी तकिया। कुदरत से छेड़छाड़ अच्छी नहीं, क्योंकि दरिया जब अपने रास्ते क्लेम करने के लिए वापस आता है तो कोई अदालत स्टे ऑर्डर नहीं दे सकती। क्यूरियस फेलोज में फैसल वड़ैच। तहजीबों के अजीमुशान शहर हमेशा दरियाओं के किनारे हुआ करते थे। यही दरिया इन शहरों की पहचान बनते थे। दरिया और शहर एक साथ जीते और एक साथ मरते थे। हैदराबाद सिंधु नदी के किनारे आबाद हुआ, बगदाद दजला के साहिल पर बसाया गया, काहरा दरिया नील के साथ रहा, लंदन दरिया टेम्स के किनारे, पेरिस रिवर सीन के साथ और बनारस गंगा जमुना के संगम पर आबाद हुआ। हजारों साल से लाहौर का भी ये एजाज था कि ये एक समंदरों जैसे दरिया रावी के पहलू में बसाया गया था। रावी लाहौर की शान था और रावी की शान लाहौर था। बल्कि सच पूछें तो जब लाहौर शहर आबाद भी नहीं हुआ था, तब से इंडस सिविलाइजेशन के अहम तरीन शहर हड़प्पा को जिंदगी इसी दरियाए रावी ने बख्शी थी। आज हड़प्पा की तहजीब मिट चुकी, वहां के लोग गायब हो गए, मगर ये हकीकत नहीं खोई कि हड़प्पा का अजीमुशान शहर दरियाए रावी का फल था। अब चूंकि हड़प्पा की तहजीब की तरह, उनके लोगों की तरह उनकी जुबान भी तारीख में कहीं गुम हो चुकी है, सो आज कोई नहीं जानता कि वो लोग इस जिंदगी आमेज दरिया को किस नाम से पुकारा करते थे। न जाने कितनी सदियों तक रावी की मौजों से फायदा उठाता हड़प्पा रफ्ता रफ्ता इससे दूर होता चला गया था। ज्यादा इम्कान यही है कि दरिया करवट लेता हुआ अपना रास्ता बदलता रहा होगा और हड़प्पा फिर तन्हा होता चला गया। जैसे जैसे दरिया का रास्ता बदला, वैसे वैसे हड़प्पा वालों की फसलें और उनसे जुड़ी खुशहाली भी मुंह मोड़ती गई। यहाँ के खेत बोते किसान, दूध धोती खवातीन और मछलियां पकड़ते बच्चों को साथ लेकर हिजरत कर गए, क्योंकि जब दरिया ही नहीं रहा तो खेत